गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश पांडे अपनी यूट्यूब चैनल मरीन टेक में आपका स्वागत करता हूं। मरीन टेक मेरा नया चैनल है और ये शिपिंग से ही रिलेटेड है। दोस्तों, जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर 24/7 seafarer facilitations counter at T2 एयरपोर्ट मुंबई ड्यूरिंग द पायलट फेज। तो ये अपने सी फेरर दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा डीजी का एक सर्कुलर आया है और एक अच्छा न्यूज़ है कि आप जो है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, पोर्ट में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अलग से काउंटर डीजी के द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है सर्कुलर, क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको मैं देता रहूं। ये डीजी का फाइल नंबर है क्रू डीजीएस सर्कुलर नंबर 37526 डेटेड 23 जैन 2026, डीजीएस सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2026। तो ये 23 जैन को ही आया है। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक वर्किंग एम्प्लॉई हूँ और क्या है कि टाइम कम मिलने के अभाव में मैं जल्दी डीजी का सर्कुलर आपके सामने ला नहीं पाता हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ये डीजी सर्कुलर के बारे में हम देखते हैं। तो द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन डीजीएमए एज द apex regulatory authority for maritime affairs in India plays a pivotal role in safeguarding the welfare of Indian seafarers by ensuring their rights, safety and well-being through continuous monitoring, timely policy interventions and proactive facilitation measures. ठीक है, acting a bridge between the government, industry, stakeholders, and seafarers, the directorate not only regulates and enforces international maritime conventions but also initiates welfare-oriented mechanisms to support Indian seafarers at every stage of their professional journey, both at sea and ashore. तो ये तो सही बात है कि डीजी शिपिंग जो है अपने सीफेरर के बेनिफिशियल के लिए जो काम कर रहा है और आज थोड़ा और एक्टिव हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। आपको पता होगा कि डीजी ने एक सर्कुलर लाया था कि जो लोग शोर में हैं और कुछ हो जाता है उनको, तो वो कुछ अपने डीजी में जाएंगे और उनको कुछ ना कुछ जो है दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सर्कुलर हमने डाला है, आप उसको देखिए और देखिए अगर कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Recognizing the critical need to support seafarer during the transit and overseas assignment, ठीक है, the DGS has initiated further proactive step by implementing a standard operation procedures SOP for a 24/7 seafarer facilitation counter at Terminal 2 Mumbai Airport during the pilot phase. तो देखिए, जो सीफेयर है 24/7 वो अपना फ्लाइट लेते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। तो डीजीसीए ने क्या किया है कि उनको एक टर्मिनल नंबर 2 पे एक सीफेयर के लिए ही 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, जहां पे ओनली सीफेयर जाके अपना इमिग्रेशन कर सकते हैं। This facilitation counter has been set up to provide guidance, address grievance, and extend a real-time assistance to seafarers, thereby ensuring smooth travel, enhanced safety, and a reliable support mechanism at on one of the busiest international gateway for Indian maritime professionals. The Director General of Shipping, in coordination with stakeholders including the Seafarer Welfare Fund Society, UK Commissions and Seafarer Union, MUI and NUSI, hereby issues this circular mandating the standard operation procedure for the Pranam Seafarer Assistance Pranam Seafarers Assistance counter located at
टर्मिनल 2 एयरपोर्ट मुंबई। तो देखिए सी फेरर की बेनिफिशियरी के लिए इन्होंने एक सी फेरर का एक काउंटर, इमिग्रेशन काउंटर बनाया है, जहाँ पे सी फेरर को सपोर्ट किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा और उनको अगर कोई ग्रीवियंस है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। और इस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का नाम उन्होंने दिया है प्रणाम सी फेरर असिस्टेंस काउंटर, जो कि मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे लोकेटेड है। This implementation is crucial given that at least 10,000 seafarers per month utilize T2 Mumbai Airport for immigration. The objective of the counter is to provide immediate on-ground support, prevent fraud, assist with documentation, ensure seamless coordination for seafarers, and promote India's image as a responsible maritime nation। तो देखिए इसका क्या मतलब क्या प्रॉफिट है, किस लिए किया है। तो पता है कि हर एक महीने लगभग 10,000 या उससे ज्यादा जो सी फेरर है वो इमिग्रेशन कराते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। तो उनको एट ए टाइम मतलब ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा, फ्रॉड से बचाएगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन की पूरी चेक होगी और आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि भारत का जो मैरीटाइम और भारत के मैरीटाइम इमेज को और भी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। एक्सटेंड द बेनिफिट्स इंक्लूड द रिडक्शन इन एफआईआर एंड लीगल केसेस एंड सपोर्ट इन द रिपार्टेशन एंड मोर्टल रिवेंज केसेस, ठीक है। तो किस लिए आप एफआईआर होता है, लीगल इलीगल तरीके से लोग बाहर जाते हैं, उसको रोकने के लिए, उनको मोर्टल मतलब उनकी मृत शरीर को रिपार्टेशन करने के लिए ये इस चीज का जो है व्यवस्था डीजी शिपिंग ने किया है। As a part of these initiatives, a dedicated 24/7 Seafarer Facilitation Center has been established at Terminal 2 Mumbai Airport on a pilot basis to provide real-time guidance, grievance redressal, and support to seafarers during their international travel. The detailed standard operation procedures governing the functioning of this facilitation counter in place at Annex 1 for the ठीक है। All seafarers traveling on UK bound flights are required to mandatory report to the seafarer facilitation counter at Terminal 2 Mumbai Airport and obtain necessary clearance prior to entering the airport entry gate। देखिए जो भी सीफेरर यूके में अप्लाई कर रहा है, यूके के तरफ जो जा रहे हैं, उनको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इस फैसिलिटेशन सेंटर में वो रिपोर्ट करेंगे और वहां से वो क्लियरेंस लेंगे प्रायरिंग गेट में एंट्री करने से पहले। However, seafarers traveling to a non-UK bound flights are not mandated to report to the facilitation counter. They will however have the option to voluntarily approach the counter and seek guidance or support and as and when required during the pilot phase। ठीक है। तो जो लोग यूके बॉन्ड यूके की फ्लाइट से जा रहे हैं, यूके की तरफ जा रहे हैं, उनको तो मैंडेटरी है वहां पे रिपोर्ट करना, वहां से क्लियरेंस लेना। लेकिन जो लोग यूके बाउंड फ्लाइट के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो इस फैसिलिटेशन सेंटर में जाके सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। ऑल कंसर्न ऑथराइज्ड और ये जो डीजी का जो ये सर्कुलर है, सारे गाइडलाइंस आरपीएसएल एजेंसी शिपिंग कंपनी सीफेरर्स आर रिक्वायर्ड टू adhere strictly to provisions of this standard operation procedure during the pilot phase, ensuring uniform implementation and smooth facilitating of the seafarer facilitation counter at Terminal 2 Mumbai Airport। तो बोला गया है कि जितने भी सीफेरर है, कंपनीज है, आरपीएसएल एजेंट्स हैं, उनको जो है इस रूल को मानना है और उनको जो यूएस में जो यूके में जो जा रहे हैं, यूके बाउंड फ्लाइट ले रहे हैं, उनको ये टर्मिनल 2 के यहाँ पे जाना है और उनको अपना क्लियरेंस लेना है। ये टाइमिंग दिया हुआ है, देखिए प्रणाम सीफेरर असिस्टेंट काउंटर T2 एयरपोर्ट मुंबई टर्मिनल लोकेशन है।
शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, स्टाफिंग, मैन कितने आर्मी रहेंगे, ये सब डिटेल दिया है। एक्सटेंशन फॉर ऑल सीफेयर इंटरिंग यूके बाउंड फ्लाइट पूरा दिया गया है। सिक्योरिटी चेक में जाना है, कहाँ पे जाना है, वहां पे क्लियरेंस लेना है, फिर आपको तो ये डीजी का सर्कुलर था जो आपके सामने में रखना चाहता था। तो इसमें कुछ क्वेश्चनरियर भी लोगों ने बना के दिया है कि व्हाट इज द सीफेयर असिस्टेंट काउंटर। It is dedicated the help desk established at T2 airport to support seafarer with travel assistance, documentations, queries and coordination during arrival and departures. Where is counter located? The counter is located at Terminal 2 Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in the designated assistance area of seafarer near gate number 1. ठीक है. What is the purpose of seafarer assistant counter help desk? So the help desk has been set up with assistance of the UK immigration authorities for pre-verification of all seafarers who are entitled bound for UK to join the ships or transferring through UK airports to other destinations. ठीक है. Is it compulsory for such UK-bound seafarers to be pre-vetted by the help desk? Yes, it is compulsory for such seafarers to be vetted. Such as seafarers will be issued a token while which will need to surrender to the airline check-in counter, following which the airline will not proceed with checks in formalities. तो ये सब है कि what service are provided at the counter. The counter provides travel guidance, assistance, verification, support for seafarer documentation, coordination with shipping companies, agents, pranam service where applicable, help during immigration, boarding, transit, emergency, assistance of grievance supports, and information and medical training or shipping requirements. Who can use the service? All Indian and foreign seafarers arriving, departing, or transiting through T2 can be the कैन यूज द सर्विस एट नो एडिशनल. ठीक है, कुछ लगेगा नहीं, आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको हेल्प किया जाएगा. What will the help desk verify? The help desk have access to read only the immigrant data submitted by the RPSL companies. This will be cross check as well as other details, master checker, for example passport, CBC, COC, etc. तो ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं जी. तो ये अच्छा इनिशिएटिव है डीडीसीए के द्वारा जो अपना टर्मिनल 2 पे जो हेल्प डेस्क दिया है सीफेयर के लिए. तो आपको कैसा ये वीडियो लगा आप जरूर कमेंट करेंगे. ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस.